नमस्कार दोस्तों। बहुत लंबे अरसे के बाद आज आपसे बातचीत करने का अवसर मिला है। अपेक्षा करता हूँ कि आप सब लोग सपरिवार स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और जहाँ भी होंगे आपको आपके लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध होंगे। आज हम लोग की बातचीत का मूल आधार जो है कोविड-19 कोरोना है, जिस पे आज हम सभी भारतीय पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। न सिर्फ लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया का नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो आज इसी संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। चूँकि हम क्रेडिट इंडस्ट्री से हैं, तो क्रेडिट इंडस्ट्री में बहुत सारे सवाल इस समय घूम रहे हैं। विशेष तौर से उन लोगों में जो कम पढ़े लिखे हैं, कम जानकार हैं, उनमें कोविड-19 से उत्पन्न स्थितियों में रिज़र्व बैंक और एमफिन के द्वारा मॉरेटोरियम की जो घोषणा की गई है, उसके संदर्भ में बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएँ, अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कि लोन माफ़ हो गया वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। सत्यता क्या है, किस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं, किस तरीके का सवाल हो सकता है, उसका जवाब क्या होना चाहिए, उस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे बातचीत का जो आधार होगा वो भारतीय रिजर्व बैंक का सर्कुलर, साथ ही साथ एमफिन का गाइडलाइन होगा, जिस पे हम आपसे बात करेंगे। वह सर्कुलर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27 मार्च 2020 को पब्लिश किया था, उस पे हम अपनी बात आधारित करके कर रहे हैं। साथ ही साथ एमफिन इंडिया ने अपने सर्कुलर्स में जो जानकारी दी है, उसके आधार पे आपसे बात कर रहे हैं। तो हमारी किसी बात की पुष्टि करने से पहले आप रिजर्व बैंक और एमफिन इंडिया दोनों के ही सर्कुलर्स का ज़रूर रेफरेंस लें। अब हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले हम आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि एक ही कस्टमर से आपको तरह-तरह के सवाल आ सकते हैं, या एक ही कस्टमर समूह से आपसे तरह-तरह के सवाल आ सकते हैं। दोस्तों, यह समय है बहुत सावधानी से कस्टमर्स की बात को सुनने का, जो कस्टमर नहीं है उनके भी बात को सुनने का। कभी-कभी आपको लगेगा कि ये तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इनकी बात को ध्यान नहीं देना चाहिए, किंतु आप ऐसा ना करें। जो भी आपसे फाइनेंस संबंधी, आपकी कंपनी संबंधी या रिजर्व बैंक के संबंध में या बैंक के संदर्भ में कोई बात आपसे जानना चाहते हैं, तो आप उनको सही और तथ्यपूर्ण जानकारी पूरी दृढ़ता के साथ दें, उसमें कहीं संकोच ना करें। बहुत सारा सवाल आएगा। पहला तो यही होगा कि मॉरेटोरियम क्यों लें, क्या फ़ायदा होगा इससे, ये है क्या मैं मॉरेटोरियम लेने के योग्य हूँ, मैं कैसे निर्णय करूँ कि मुझे मॉरेटोरियम लेना चाहिए, यदि मैंने मॉरेटोरियम लिया तो क्या मैं अब किस्त जमा कर सकता हूँ, या मैं कम अवधि के लिए मॉरेटोरियम ले सकता हूँ। तमाम तरीके के प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों की के संदर्भ में आपसे हम बातचीत करेंगे। यह प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला आगे की कुछ वीडियो में चलती रहेगी। फिर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मेरे इस प्रश्नोत्तरी का आधार भारतीय रिजर्व बैंक और एमफिन इंडिया है। तो आप किसी भी प्रश्न के उत्तर की पुष्टि के लिए आप रिजर्व बैंक और एमफिन को ज़रूर संदर्भ में लें, रेफरेंस में लें। और अगर प्रश्न उत्तरी देखना चाहते हैं तो मेरे आगे की वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।